जय हिंद मेरे दोस्त। अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने का कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बताऊंगा कि आप किन किन चीजों को फॉलो कर लो तो उत्तराखंड में अपना जो एक सीट है उसे आप जमा सको। यही चीज बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, यूपी के नाम से पड़ी हुई है, आप हरिहंत की डाउनलोड करना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या पिछले वर्षों का पेपर एंड बुक का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक बाय SWR जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से टेलीग्राम चैनल। देखिए आप मुद्दे पर आते हैं। देखिए मेरे में किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, पॉलिटेक्निक हो, SSC हो, रेलवे हो, आपके पास 3 चीज रामबाण होना चाहिए, तब आप तैयारी कर पाओगे। पहला चीज तो आपके पास पिछले ईयर का पेपर होना चाहिए एंड आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। थर्ड चीज जो आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। तो बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दोनों टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जाकर आप दे सकते हो। और जो क्लास है वो आपको हमारे इसी चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR पर अपलोड होती रहेगी, तो आपको मिलता रहेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ को। अब ये तीनों चीज अगर आपके पास उपलब्ध हो गई तो आपको कैसे इन सब चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि ये तीनों चीज इंटरनेट पर अब इजीली मिल जाते हैं। देखिए करना क्या होगा, आपको ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं सच बताता हूं, बच्चे सच सुनना नहीं चाहते इसीलिए लेते हैं भाग। तो आप अगर सच सुनने चाहते हो तो देखिए मेरे मित्र, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको तैयारी कैसे करना है, ध्यान से दीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कैसे करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको कोई आपके पास 9वीं 10वीं की बुक पड़ी होगी, जैसे लाइट चैप्टर है या प्रकाश चैप्टर है, आपको कैसे पढ़ना होगा, आपको बुक उठा लेना है। क्योंकि बायो भी होता है 10वीं में, तो बायो वाला नहीं पढ़ा, क्योंकि बायो आपके एग्जाम में आना नहीं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, उसको उठाना है। और जैसे आपको प्रकाश चैप्टर आपको पढ़ना है, आपने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश आपने पढ़ लिया, 9वीं में भी पढ़ लिया, 10वीं में भी पढ़ लिया। अब उसी के पीछे 10 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, वही आपको पढ़ लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे मैंने किया था, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कर लोगे, आपने उसका थ्योरी पढ़ा, उसी के पीछे प्रैक्टिस कर लेना है। एंड अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आपको हरिहंत की जो बुक मेरे टेलीग्राम पर पड़ी है, आप उसके जाकर आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई ऑफलाइन बुक है तो आप उससे भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ गए ना कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको बुक पढ़ना होगा, उसी के पीछे प्रैक्टिस करना होगा। और कोई ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा ऐसे 1 चम्मच घी डालिए और पेपर डालिए आप पी लीजिए, ऐसे तैयार नहीं होने वाला है। सच्चाई यही है कि आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। पढ़ोगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भूलोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे तैयारी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री की। अब बचता है मैथ। देखिए मेरे भी मैथ एक ऐसा चीज है कि आप बहुत चाहे इतना तेज बच्चे हो, उसके लिए आपको किसी भी क्लास लेना जरूरी होता है, किसी का भी क्लास लेना जरूरी है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। ये नहीं कि आप जिसका भी आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो करिए। मैथ का आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, मैथ आपको अच्छे से तैयार करना होगा। आप मेरे दोस्त मेरे साथ भी जुड़कर कर सकते हो या कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना होगा, जैसे आपको पढ़ना है प्रतिशत या परसेंटेज या औसत पढ़ना है, तो क्या करिए, परसेंटेज यूट्यूब पर डालिए और सर्च करिए। परसेंटेज आपने पढ़ लिया यूट्यूब से, फिर क्या आपको 2-3 घंटे में पढ़ लेना एक चैप्टर। उसके बाद में आपको बुक से प्रैक्टिस करना होगा। कोई कंपटीशन की बुक अगर आपके भाई वगैरह रखे तो आप उसे देख लीजिए, या आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो वहां से भी कर लीजिएगा। तो आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। मैथ ऑनलाइन क्लास लेना है, फिर आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि क्लास लेते जा रहे हो फिर क्या भूल जाओगे। एक दिन जब आएगा कि आपका एग्जाम है कल और आपको पता चलेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो जब तक आप मैथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे आप 2 क्वेश्चन वो बताए या मैं बताया, तो 2 क्वेश्चन बताए, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन लगाना होगा, तभी आप चीजों को कर पाओगे मेरे दोस्त। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। आपको बुक को पीछा नहीं छोड़ना है, और फिर लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर पेपर भी देखते रहना है। ये नहीं कि आप पढ़ कुछ दूसरा रहे हो, आपके एग्जाम में कुछ दूसरा आ रहा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कि मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जैसे परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, तो आप चीजों को समझ पाओगे और बेहतर ढंग से कर पाओगे। यही तैयारी होती है, यही मैं भी फॉलो करता हूं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आप भी फॉलो करिए। और यही फॉलो करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो प्लीज मेरे दोस्त आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या होता है अगर आपको जानना है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखिएगा। एग्जाम डेट के बारे में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप जरूर देखिएगा। मिलता है वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।